प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। मतलब हमें अनुपात दिया हुआ है 2/3। हम दो महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि समरूप त्रिभुज जो है हम बना रहे हैं वो किस तरह बनेगा। मूल त्रिभुज के जो हमें दिया गया त्रिभुज है, तो ये डिपेंड करता है दिए गए अनुपात पर। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि अंश हर से छोटा मिलता है हमें, तो बनने वाला समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से छोटा बनता है, और यदि अंश हर से बड़ा है तो बनने वाला समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनता है। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया है कंडीशन, वो दिया गया है 2/3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंश जो है, अंश यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है और हर डिनोमिनेटर 3 है। तो 2 जो है 3 से छोटा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंश हर से छोटा है। जब हमें अंश हर से छोटा मिलता है तब बनने वाला समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से छोटा बनता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ले लेते हैं, AB भुजा है। 5 सेंटीमीटर हमारी BC भुजा और 6 सेंटीमीटर CA। तो हम शुरुआत करते हैं 5 सेंटीमीटर से। तो हम 5 सेंटीमीटर की एक जो है त्रिभुज की भुजा जो है खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर एक BC, इसका नाम है BC भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर खींच ली है। अब हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हमारी है AB, तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसको प्रकार को 4 सेंटीमीटर के खोल लेते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए पूरा 4 सेंटीमीटर खुल गया। तो अब जो है B को केंद्र मानकर, चूँकि हमारा AB भुजा है, तो B को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। अब चूँकि हमारे पास CA 6 सेंटीमीटर है, तो हम C को केंद्र मानकर सबसे पहले इसको हम 6 सेंटीमीटर के लिए इसको खोल लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब C को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। जो पहले वाले चाप को कट करता है उसे हम A नाम दे देते हैं। अब इनके कटान बिंदु को हम B से और C दोनों से ही मिला देंगे। इस तरह हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन जाता है। AB 4 सेंटीमीटर और CA 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर B को केंद्र मानकर BC रेखाखंड के नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए हम एक किरण खींचते हैं जिसे हम X नाम दे देते हैं। तो ये हमारी किरण हो गई BX। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 हमारा न्यूमरेटर अंश है और 3 डिनोमिनेटर हर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर 3 चूँकि यहाँ पर बड़ी है इसीलिए हम 3 चाप लगाते हैं। 3 बराबर चाप लगाएंगे। तो इसको प्रकार को किसी भी त्रिज्या का माप लेकर इसको खोल लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 बराबर चाप लगाते हैं। 1 2 3।
इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं B1, B2, B3। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हर में होता है, जितनी भी संख्या हर में दी हुई है, तो हम उसको यहाँ पर मिला देते हैं, C बिंदु से मिला देंगे। हर है हमारा 3, तो हम इस B3 को चूँकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हर से हमने यहाँ पर B3 को C से मिला दिया है। और अंश में जो दिया रहता है, जैसे 2 यहाँ पर अंश में दिया हुआ है, तो हम B2 पर समान कोण बनाएंगे। अंश में जो भी संख्या दी गई है उस पर हम जो है समान कोण बनाते हैं। तो B3 पर जितना भी हमारा समान कोण बन रहा है, वैसी कैसी हम B2 पर भी बनाएंगे। इस तरह से हमें समानांतर रेखाखंड मिलेंगे और ये हम संगत कोण बना रहे हैं। तो हम इसके लिए जो है किसी भी त्रिज्या का हम चाप लेकर B3 पर चाप लगाते हैं, B3 को केंद्र मानकर। इसी तरह B2 को हम केंद्र मानकर उसी माप का एक चाप लगाते हैं। अब हम इसको माप लेते हैं कि ये कितना है। ये देखिए, ये माप लिया है। अब इसी माप का चाप हम यहाँ पर इसको केंद्र मानकर कट कर लेते हैं। अब हम B2 बिंदु से और इन दोनों चापों के कटान बिंदु से होते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो त्रिभुज की भुजा BC को C' पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम C और C' पर समान कोण अंतरित करते हैं। तो C पर जो बना कोण है उसी के समान हम C' पर भी समान कोण बनाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रकार को किसी भी त्रिज्या का माप लेकर खोलते हैं और एक चाप हम C को केंद्र मानकर लगाते हैं। इसी तरह उसी माप का हम C' पर भी एक चाप लगाते हैं। अब हम इस चाप को माप लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाते हैं। अब C' बिंदु से और इन दोनों चापों के कटान बिंदु से होते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं जो AB भुजा को A' पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें A', B और C' त्रिभुज प्राप्त होता है जो ABC के समरूप त्रिभुज है और जिसकी भुजाओं का अनुपात 2/3 गुना है। धन्यवाद।